गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी जो सत्संग चल रहे हैं वो स्वामी जी महाराज जी के सारवचन नामक ग्रंथ से चल रहे हैं। कल हमने जो शब्द लिया था उसमें स्वामी जी महाराज जी ने बताया था कि भाई ये मनुष्य शरीर बड़े भागों से मिलता है। ये मौका एक बार हाथ से छूट गया तो दोबारा मनुष्य जन्म पता नहीं कब मिले क्या मिले। तो कह रहे हैं मनुष्य जन्म प्राप्त करके और हमें सत्संग से जरूर जुड़ना चाहिए। और जब हम सत्संग से जुड़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि संसार में जो भी हमारा ये जीवन है प्रारब्ध कर्मों के कारण से जो भी हमें जीवन मिला है, रिश्ते मिले हैं, तो ये सारे के सारे जो है कर्मों के लेने देने हैं और एक दिन जो है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज बता रहे थे जो हमने कल पढ़ा है कि भाई संसार जो है ये हमारे प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए है। इसमें सुख दुख भी बने हुए हैं। अब जीवन जो मिला हमें उसमें जो हमें क्रियावान कर्म मिले हैं तो उन क्रियावान कर्मों के सदुपयोग से इंसान जो है वो सत्संग की तरफ चल सकता है। और सत्संग की तरफ जाने के लिए हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना बहुत जरूरी है। और समर्थ सदगुरु हमारे जीवन में होता है तो हमें सच्चा मार्गदर्शन देता है और सत्संग सुनने के बाद जो है हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को, मूल्यों को समझने में आसानी होती है। अब बाकी के जो हमारी 4 लाइनें हैं उनको आज पहले स्वाध्याय करेंगे और फिर उसके बाद महाराज जी की कृपा से उनका जो अंदर का भावार्थ है उसका उच्चारण होगा। करोरी कोई सत्संग आज बनाए, झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए। सत्संग सच्चा सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा। सत्संग सच्चा सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा। मान वचन मेरा तू सजने, जन्म मरण तेरा छूट जाए। मान वचन मेरा तू सजने, जन्म मरण तेरा छूट जाए। नव चढ़ चलो शब्द में पेलो, राधा स्वामी कहते बुझाए। नव चढ़ चलो शब्द में पेलो, राधा स्वामी कहते बुझाए। अब आज की पंक्तियों में स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भाई देखो, जब हमें मनुष्य जन्म मिलता है, हम किसी परिवार में पैदा होते हैं, चाहे हम स्त्री के रूप में पैदा हों, चाहे हम पुरुष के रूप में पैदा हों, ये शरीर हमें मिलता है। जब शरीर हमें मिलता है तो हम ये देखते हैं कि जब हम पैदा होते हैं, हम छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। पैदा होने के बाद संसार में जो है हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद हमारा शरीर जो है वो बढ़ना शुरू होता है और धीरे धीरे करके जो बच्चा करीब 1.5 फुट का जो बच्चा होता है छोटा सा, वो धीरे धीरे करके 6 फुट का इंसान बन जाता है। अब ये जो हमारा काया है, हमारे शरीर है, इसमें चेंजिंग आ रही है। हमारे देखते देखते छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा हो जाता है। फिर देखते देखते जो है वो शरीर जो पहले नन्हा मुन्ना बच्चा था, फिर बालक बना, फिर जवान बना, फिर अधेड़ बना
और फिर वृद्ध हो गया, और जब वृद्ध हो गया तो अति वृद्ध हो गया, तो उसमें झुर्रियां बननी शुरू हो गई, हमारे दांत टूट गए, हमारी आंखें कमजोर हो गई, हमें कम सुनाई देता है, हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हमसे चलना फिरना मुश्किल हो गया है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये संसार जो है ये लगातार परिवर्तनशील है। हर चीज जो पैदा होती है उसका विकास होता है और उसके बाद उसका डिटोरिएशन हो जाता है। तो कह रहे हैं ये संसार में जो भी 84 लाख योनियों में चीजें आती हैं ये सब उत्पन्न होती है, उनकी बढ़ोतरी होती है और उनका नाश होता है। तो कह रहे हैं ये एक तरह से माया है। माया नाम कहते हैं भूल का, माया नाम कहते हैं झूठ का। तो ये संसार जो है अगर हम इसकी वास्तविकता को जानना चाहें तो कोई भी चीज अपने मूल रूप में हमेशा नहीं रहती, उसमें बदलाव आता रहता है। और जब बदलाव आता है तो झूठा मन जो रहा लुभाए। अब देखिए हमारा जो मन है, अब इसकी प्रवृत्ति देखो, एक छोटा बच्चा होता है उसको खिलौने से प्यार होता है, थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके बाकी फिर बैट बल्ले से प्यार हो जाता है, स्कूल के बहुत सारे शिष्य दोस्तों से प्यार हो जाता है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारा मन का अट्रैक्शन भी बढ़ता जाता है। एक नन्हा मुन्ना बच्चा जो है कुछ अलग किस्म के उसके भाव होते हैं, जब बड़ा होता है उसके भाव कुछ और होते हैं, जब जवान हो जाता है उसके भाव कुछ और हो जाते हैं, जब गृहस्थी हो जाता है, जब वो व्यस्त हो जाता है, अधेड़ हो जाता है, तो हमारे जो संसार के प्रति अट्रैक्शन है, कह रहा है झूठा मन जो रहा लुभाए। और मन तो एक ही है, लेकिन एक मन हमारी अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के अट्रैक्शन रखता है। अब जो अट्रैक्शन हमारे बनते जाते हैं, आज एक अट्रैक्शन है जो आज हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे हमारे अंदर बदलाव आता है उस अट्रैक्शन का भी बदलाव आ जाता है। आज हम किसी एक चीज से प्यार करते हैं, एक चीज को चाहते हैं, एक चीज से अट्रैक्टेड है, कल को हो सकता है उस चीज के बदले में हम किसी और चीज से अट्रैक्ट हो जाए। तो कहना ये मन की दुनिया है, ये चलायमान है, ये मन की दुनिया जो है स्थिर नहीं है। अब मन काल का अंश है, शरीर 5 भूतों का अंश है। तो कह रहे हैं ये जो प्रकृति है, माया है, उसका जो रूप है, मन है, ये सारे के सारे झूठ है। अब झूठ का मतलब ये नहीं कि इनका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो है, लेकिन ये हमेशा एक रूप रहने वाले नहीं है। तो स्वामी जी महाराज हमें यहाँ पर बड़ी गहराई से समझा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो मन के कहने पे चलते हैं, हम लोग मनमुख हैं। और जो मनमुख है उसके जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंतर्गत जो है हम संसार में बड़ी बुरी सा फंसे हुए। और फंसे हुए नहीं है, फंसते ही जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं। कितनी भी ज्ञान ध्यान की बातें सुन ले, हम दुनिया के अट्रैक्शन से बच नहीं पाते, हम लोभ से बच नहीं पाते, हम काम वासना से बच नहीं पाते, हम क्रोध से बच नहीं पाते, मोह से बच नहीं पाते, अहंकार से बच नहीं पाते। और उसके कारण क्या है कि जब हम कर्म भी करते हैं तो उन कर्मों में हम ये देखते हैं कि हम करीब करीब उलझ रहे हैं उनमें, और बजाय कि हम अपने जीवन की गुत्थियों को सुलझाएं, कोई ना कोई नई गुत्थी पड़ जाती है, कोई ना कोई नया फंदा पड़ जाता है और उस फंदे में हम फिर लिपट जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस संसार की सच्चाई को समझो। जैसे पहले सच्चाई क्या है, ये शरीर परिवर्तनशील है और आखिर में नाश हो जाएगा, ये पहली सच्चाई है। दूसरी सच्चाई क्या है, ये संसार परिवर्तनशील है और ये नाश हो जाएगा। तीसरी सच्चाई क्या है, हमारी दुनिया के लिए जो अट्रैक्शंस हैं ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो जब इन बातों को हम जान जाते हैं तब हमारा दुनिया के प्रति जो अंधा मोह है, देखिए मोह रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधा मोह जो है वो बड़ा खतरनाक है। अब अंधा मोह जो है हमारे विवेक का नाश कर देता है। विवेक कहते हैं आत्मा की शक्ति को, बुद्धि कहते हैं मन की शक्ति को। तो हम मन की शक्ति से दुनिया की सब चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति जो विवेक है उससे हम दुनिया को जानने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि आत्मा में वो ताकत होती है
जो अच्छे और बुरे का निर्णय कर सकती है, जो सत्य और असत का निर्णय कर सकती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये संसार, इसमें जो माया है, इसमें जो झूठ है, उसकी समझ हमें कहाँ आएगी कि सत्संग सच्चा, सदगुरु सच्चा। अभी बात समझने वाली है। सच्चे का मतलब होता है सत्य, और सत्य क्या है? गुरबाणी में आता है कि आज सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, नानक होती भी सत्य। वो परमात्मा जो है सृष्टि के शुरुआत में जिस रूप में था, शब्द और प्रकाश में, अनेकों युग बीत गए, वो परमात्मा की शक्ति उस सत्य रूप में ही है, ज्योति और प्रकाश श्रुति के रूप में। आज भी जो परमात्मा की शक्ति है, जो हमारे अंदर काम कर रही है, सारे जीवों में काम कर रही है, वो भी ज्योति और श्रुति के रूप में, आत्मा के रूप में, वो भी सत्य है। तो ये संसार जो सत्य है, जो परमात्मा है, वो हमें कहाँ पता लगता है? सत्संग में। और सत्संग क्या है कि जहाँ पर उस परम पिता परमेश्वर का, उस अकाल पुरुष का जिक्र हो, उसे हम रूहानी सत्संग कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम उस सच्चे सत्संग से जुड़ो, जिस सत्संग में एक समर्थ सदगुरु का गुणगान हो रहा हो, एक समर्थ सदगुरु के बारे में बताया जा रहा हो। क्योंकि सत्संग जो है, जैसे भागवत में भी आता है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम के लपते पुरुषो यदा अज्ञान हेत कृतमो मदांधकारः नासंग विधायी देते हुए। भागवत भी कहती है कि भाई परमात्मा की जब कृपा होती है तो हमें एक सच्चे समर्थ सदगुरु का सत्संग सुनने को मिलता है। जब समर्थ सदगुरु का सत्संग सुनने को मिलता है तब हमें पता लगता है कि जिसे हम सदगुरु कहते हैं वो परमात्मा का ही मनुष्य रूप है। जिसे हम सदगुरु कहते हैं वो सतगुरु जो है वो परमात्मा का ही रूप है। अब देखिए, हम अगर सदगुरु की बात करते हैं, सदगुरु सच्चा, तो सदगुरु जो है वो परमात्मा रूप है। अब इस बात को समझने के लिए कि सदगुरु जो है भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, एक छोटा सा दृष्टांत हम लोग लेते हैं। ख्वाजा हाफिज जो है एक बहुत बड़े संत हुए मुसलमान जगत में। वो बहुत बड़े संत थे, एक समर्थ सदगुरु थे और एक बहुत अच्छे शायर थे। लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। तो एक बार उन्होंने शायरी लिखी, और वो शायरी क्या थी कि ब मैं सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोयल। एक बार फिर सुने, ब मैं सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोयल। उसका मतलब है कि अगर तुम्हारा समर्थ सदगुरु कहे कि जिस मुसल्ले पर बैठ करके तुम इबादत करते हो उसे शराब से रंग दो, तो रंग दो। अब इस्लाम जगत में जो है शराब जो है वो हराम समझी जाती है। अब जब ये मिसरा जो है लोगों को पता लगा तो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी असमंजसी पैदा हो गई कि भाई ख्वाजा हाफिज जो है एक इतने बड़े संत हैं, एक सदगुरु हैं, एक समर्थ महापुरुष है, और उन्होंने क्या गलत बात बोल दी है। तो बात बढ़ती बढ़ती जो है वो शहर के काजी के पास गई। पुराने जमाने में काजी हुआ करते थे। काजी मतलब जो न्याय करने वाले होते हैं, जैसे आज की डेट में मॉडर्न जमाने में मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो जब शहर के काजी के पास ये बात गई तो शहर काजी जो है वो ख्वाजा हाफिज की बड़ी इज्जत करता था, बड़ा सम्मान करता था। तो वो उनके पास गया, उन्होंने कहा जी आपने ये मिसरा कहा है और ये मिसरा जो है ये तो नियम के खिलाफ है, तो आप कृपया बताएं कि आपका इस मिसरे से क्या क्या कहना चाहते हैं, इसका असली मतलब क्या है, आपकी भावना क्या है इसके पीछे। तो उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है कि मैं अपनी भावना तो आपको बाद में बताऊंगा, आप एक काम करो, एक पहाड़ी है ऊपर, उस पहाड़ी पर एक फकीर बैठा हुआ है, आप उस फकीर के पास चले जाओ, वो आगे की बात आपको बता देगा। अब क्योंकि उन्हें किसी चीज़ की जांच पड़ताल करनी थी तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है। तो वो जो शहर काजी थे वो उस फकीर के पास चले गए। अब जब उस फकीर के पास गए तो उन्होंने कहा भाई ख्वाजा हाफिज ने जो ये शेर का मिसरा कहा है इसका मतलब बताइए। कहते ठीक है, ऐसा करते हैं कि मिसरे का मतलब तो मैं बता ही दूंगा आपको। आप एक काम करो कि आप फलाने शहर में चले जाओ और वहाँ पर एक भाई है जिसका कोठा है जहाँ पर नाच गाने का काम होता है, आप वहाँ चले जाओ, आपको वहाँ अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब जो शहर काजी था वो बड़ा हैरान हुआ कि कैसा फकीर है
कि मुझे एक बाई के कोठे पे भेज रहा है। उसे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि भाई किस तरह का फकीर है, लेकिन क्योंकि उसे छानबीन करनी थी केस की, तो वहां चला गया। अब जब वहां गया तो वहां क्या होता है कि जो बड़ी बी थी, जो किसी भी इस तरह के नाच गान करने वाले जो जगह होती है, उनकी जो चौधरी होती है, जो उनके हेड होती है, मुखिया, तो मुखिया घर पे थी नहीं। अब शहर काजी गए तो उन्होंने कहा भी कोई हमारे मेहमान आए हैं, ग्राहक आए हैं कोई। तो उस समय जो है वहां पर जो नाचने गाने वाली लड़कियां होती थी वो कोई भी नहीं थी, नाचने गाने वाली लड़कियों में कोई भी नहीं थी। अब जब नाचने गाने वाली लड़कियों में कोई नहीं थी तो एक लड़की में बड़ी छोटी सी उम्र की थी। तो जो वहां पर जो भी उनके जो सेवक थे, उन्होंने सोचा भी बाकी तो कोई है नहीं, चलो ऐसा करते हैं, इस लड़की को कपड़े वपड़े पहना करके और इसको ही उनके जो वहाँ पे मेहमान आए हैं, ग्राहक आए हैं, उनके सामने पेश करते हैं। अब वो छोटी सी लड़की थी, तो उसको जो है उन्होंने कपड़े वपड़े पहना के थोड़ा सा सजा सवा करके और उनके पास भेजा। अब वो बच्ची जो है वो एकदम पवित्र थी, खाली वो गाना वाना सीखती थी, अभी तक वो गुनाहों के रास्ते पे नहीं चली थी। तो जब वो काजी साहब के सामने पेश की गई तो वो बेचारी बड़ी घबराई हुई थी, पसीनो पसीन थी, उसे बड़ा डर लग रहा था, वो कांप रही थी। अब काजी साहब ने देखा कि भाई ऐसी जो जगहें होती हैं वहां पर जो स्त्रियां होती हैं वो तो बड़ी चुलबुली सी होती हैं, बड़े नाज नखरों वाली होती हैं, और ये बच्ची जो है छोटी उम्र की है और ये बड़ी बुरी तरह डरी हुई है। तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा कोई बुरा करने के लिए नहीं आया हूँ, तुम बैठ जाओ आराम से। जब काजी साहब ने बड़े प्यार से उसको बैठने के लिए कहा तो उसको थोड़ा सी हिम्मत आई। तो काजी साहब ने सामने बैठाया, उसको बेटी कह के बुलाया, कहते देखो बेटा तुम मुझसे डरो नहीं, जो मैं पूछूं तुम सच सच बताओ। तो उन्होंने कहा बेटा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो। तो उस लड़की ने कहा कि माना वो लड़की कोई 12-14 साल की थी। तो उसने कहा कि जब मैं बहुत छोटी थी, 1-2 साल की थी, तो हमारे गांव में एक बार डाकू आए और डाकुओं ने डाका डाला और मुझे उठा के ले गए। तो जब उसने कहा मुझे उठा के ले गए, तो वो जो काजी साहब थे उनकी भी, जब उनकी लड़की थी छोटी सी और 1-2 साल की थी, तो उसे डाकू उठा के ले गए थे। तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये बताओ कि क्या तुम्हें कुछ पता है कि जिस गांव में तुम रहते थे, जिस शहर में रहते थे, उसका क्या नाम था। उसने नाम बताया। तो वो काजी साहब का अपना गांव वो था, शहर था जहाँ वो उस समय रहा करते थे। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, अब तू ये बता बेटा कि तुम कौन से मोहल्ले में रहते थे। तो उसने कहा मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन उसने मोहल्ले का नाम बताया। तो वो काजी साहब का अपना मोहल्ला था। फिर उन्होंने ये कहा कि बेटा ये बताओ कि जो तुम्हारा मोहल्ला था, तो तुम्हें को याद है कि तुम्हारे जो अब्बू थे, तुम्हारे जो पिता थे, उनका क्या नाम था। तो उसने कहा मुझे ज़्यादा याद तो नहीं है, लेकिन मेरे पिता को इस नाम से पुकारा करते थे। तो वो नाम काजी साहब का अपना नाम था। अब जब काजी साहब ने देखा कि उनकी बेटी जो बचपन में डाकू उठा के ले गए थे कोई 10-12 साल पहले, और आज वही बच्ची जो है एक बाई के कोठे पर और वो एक नाचने वाली के रूप में उनके सामने बैठी हुई है, तो उनके आंखों से आंसू निकल गए, वो रोने लग गए। जब हुए तो उन्होंने जो है थोड़ी देर में जो बाकी लोग थे वो आए, बड़ी भी वगैरह आई, तो उन्होंने उनसे कहा और उस लड़की के बदले में जो भी पैसा टका देना था वो पैसा टका दे करके और उस लड़की को उन्होंने अपने साथ ले लिया। अब जब वो लड़की को ले लिया अपने साथ में, तो वो उस फकीर के पास गए, तो उन्होंने उनका बड़ा धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको गलत समझ रहा था, लेकिन आपने तो मेरी लड़की की आबरू बचा दी और मुझे मेरी लड़की लौटा दी। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए हमने ख्वाजा हाफिज को क्या कहना है। तो उन्होंने कहा ख्वाजा हाफिज को कहना कि इसका जो अगला मिसरा है, अगली लाइन है, वो भी बता दो। तो जब काजी साहब वहाँ गए तो पहले तो उन्होंने बोला था कि बमै सज्जादा रंगी कुंदरत पीरे मुगांगोए, कि अगर सदगुरु कहे कि मुसल्ले को शराब से रंग दो तो रंग दो। तो अगला मसला उन्होंने कहा कि सालिक बेखबर न बबद रस्म रहो मंजिल हा, कह रहे हैं जो सदगुरु है वो भूत भविष्य और वर्तमान को जानता है, वो जानता है कब क्या होने वाला है। तो ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि भाई परमात्मा ने जो है आपको वहां पर आपकी लड़की की आबरू बचाने के लिए भेजा था।
तो ये एक समर्थ सदगुरु की निशानी है। तो ख्वाजा हाफिज ने वो जो मिसरा बोला था वो कोई इसलिए नहीं बोला था, वो तो ये था कि वे शहर काजी इसकी तफ्सीस करने के लिए जाएगा, शहर काजी जब जाएगा तो उसको अपनी लड़की मिल जाएगी। तो इस तरह से जो समर्थ सदगुरु होते हैं वो परमात्मा का रूप होते हैं, वो भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले होते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं सत्संग सच्चा, क्यों कि जब हम सच्चे सत्संग में जाते हैं तो हमें एक समर्थ सदगुरु का पता लगता है। सदगुरु सच्चा इसलिए उसमें परमात्मा काम करता है, अकाल पुरुष ही सदगुरु के रूप में बैठ करके काम करता है। सदगुरु भूत भविष्य और वर्तमान को जानता है, सदगुरु जानता है हमारे साथ कल क्या होने वाला है। नाम सच्चाई क्या कहूँ गाय, अब कह रहे हैं कि जब हम सदगुरु के पास जाते हैं तो वो हमें अपने शरीर के साथ नहीं जोड़ता, वो ये नहीं कहता कि मेरी पूजा करो। सदगुरु कहता है कि तुम नाम जपो, और नाम क्या है, नाम अकाल पुरुष का ही रूप है, नाम परमात्मा का ही रूप है, नाम शब्द प्रकाश है। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि नाम सच्चाई क्या कहूँ गाय। अब वो उस नाम सच्चाई को, गाय का यहाँ मतलब है कि हमें उस ज्योति और श्रुति का जाति अनुभव देता है। सदगुरु की जो सबसे बड़ी पहचान है वो खाली हमें कथा नहीं सुनाता, वो खाली हमें दूसरों की तकरीरें नहीं करता है, वो तो सीधा कहता है कि बैठो और तेरी निगाह का अदना करिश्मा है दर्शन, नजर से पर्दे उठा देता हूँ। अब अपनी ताकत से जो है हमारी आत्मा को बूझ देता है और हमें शब्द और प्रकाश से जोड़ देता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई सत्संग, सतगुरु और सतनाम, सत्संग में जाओगे तो सदगुरु का पता लगेगा, सदगुरु से मिलोगे तो तुम्हें नाम से जोड़ देगा, जब नाम से जुड़ोगे तो तुम अपने आत्म तत्व को पहचानने वाले हो जाओगे, जब आत्म तत्व को पहचानने वाले हो जाओगे तब क्या होगा, मान वचन मेरा तू सजनी। अब सजनी जो है स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब कोई इंसान अपने गुरु के कहने पर चलता है तब गुरु उसको जब अपनी तवज्जो देता है तो हम अपनी आत्म तत्व को जानने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर जो कह रहे हैं मान वचन मेरा तू सजनी, ए आत्मा तू प्रभु रूप है, तू प्रभु की प्यारी है, क्योंकि आत्मा स्त्री का रूप बताया गया है, परमात्मा पुरुष का रूप बताया गया है। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो लोग एक समर्थ सदगुरु से नामदान लेते हैं और फिर उस नाम का अभ्यास करते हैं, उनके दिल में जो है वो गुरु का प्रेम धीरे धीरे बढ़ जाता है। जब गुरु का प्रेम बढ़ता है, हम गुरु पर आस्था रखते हैं तो हम गुरु का कहना मानते हैं। और गुरु का कहना क्या है, रोज भजन सिमरन करो, डायरी रखो, अपने जीवन की पड़ताल करो, काम क्रोध लोभ अहंकार से बचो, जीवन में नम्रता रखो, जीवन में विरक्ति रखो, जीवन में दया रखो, जीवन में पवित्रता रखो, जीवन में परोपकार की भावना रखो। गुरु से यही बात बताता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने प्रयासों से अपने जीवन को सुधारना चाहें तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि तब हमें मन के साथ झगड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारा आत्म तत्व प्रबल हो जाता है और जब हम किसी सच्चे सदगुरु से जुड़ जाते हैं तो हमें अंदर से ताकत मिलती है, तब हम जो है गुरु के कहने पर चलने के लायक हो जाते हैं। और जब गुरु के कहने पर चलने लायक हो जाते हैं तो कह रहे हैं मान वचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छूट जाए। ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। जन्म मरण कब छूटता है, जब हमारी आत्मा गुरु से नाम ना लेकर के हम जो है नाम का सिमरन करते हैं, हर समय सिमरन करते हैं, तब धीरे धीरे करके अंदर में हमारा सदगुरु प्रकट होता है। जब सदगुरु प्रकट होता है तो हर समय हमारे अंदर में नगमा बजता है, हर समय शब्द बजता है। जब हम शब्द में लीन हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके हम गुरु के नूरी स्वरूप के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर में प्रकाश प्रकट होना शुरू हो जाता है और हम धीरे धीरे अपने शरीर में ऊपर की तरफ चलते हैं। पहले हमारे शरीर में हमारी आत्मा और मन जो है, जो नीचे के चक्रों में फंसी हुई है, मूल चक्र लोभ है, इंद्रिय चक्र काम वासनाएं हैं, नाभि चक्र में क्रोध है, हृदय चक्र में मोह है, कंठ चक्र में अहंकार है। जब इन दुर्गुणों से हमारी आत्मा छूटती है तब आज्ञा चक्र पर आती है। आज्ञा चक्र पर आकर के हमारे गुरु का शब्द रूप और प्रकाश रूप है, हमारी आत्मा का शब्द रूप और प्रकाश रूप है, परमात्मा का शब्द रूप और प्रकाश रूप है।
तो कह रहे हैं कि जब हम गुरु के शब्द रूप पर प्रकाश रूप से जुड़ते हैं तो गुरु क्या करता है, हमें धीरे धीरे बूस्ट दे करके और हमें पिंड से अंड, अंड से ब्रह्म ले जाता है, और ब्रह्म के बाद जो है वो हमें प्रब्रह्म के देश में ले जाता है। तो प्रब्रह्म के देश में जब कोई आत्मा चली जाती है तब उसका जन्म और मरण छूटता है। क्यों? उसका कर्मों का विधान नाश हो जाता है। ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। जब तक हमारे कर्मों का लेस मात्र भी बाकी रहेगा तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जन्म है, हमारा जीवन है, ये कर्मों के विधान के ऊपर आधारित है। जब तक किसी इंसान के कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक उसे जन्म लेना पड़ेगा, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा इंसान। लेकिन जैसे जैसे हमारे कर्मों का नाश होता है और हम नए कर्म जाते हैं, उसके बाद काल हमें त्रिलोकी में रोक ही नहीं सकता, वो मजबूर है, हमारा रास्ता रोक ही नहीं सकता। अब वो काम जो है एक समर्थ सदगुरु कर सकता है, क्योंकि समर्थ सदगुरु जब नाम देता है तो हमारे संचित कर्मों के बोझ को नाश कर देता है, काल ज्ञान से हमारा लिखा फाड़ देता है, हमें 5 नाम का भी मंत्र देता है। उस मंत्र के सिमरन से जो है हम अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग पाते हैं, हम अपने क्रियामान कर्मों को नए कर्मों में बदल देते हैं। गुरु का नूरी स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र पर होता है, हम भजन सिमरन करके जब चाहें अपने आज्ञा चक्र पर गुरु के शब्द रूप और नूरी रूप के साथ जुड़ सकते हैं। जब हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हमारे कर्मों का नाश होता है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जो लोग भजन सिमरन करते हैं वो जीते जी जो है अपने प्रारब्ध कर्मों को भी न्यूट्रलाइज करके और जीते जी जो है वो प्रब्रह्म के देश में जा सकते हैं, जीते जी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो कहना मान वचन मेरा तो सजनी जन्म मरण तेरा छूट जाए। यहाँ पर स्वामी जी महाराज जी का जो कहने का आंतरिक मतलब ये है कि जो सदगुरु होता है उसकी ये इच्छा होती है कि उसके जीते जी, उसके शरीर में रहते रहते ही जिनको वो नामदान दे वो लोग भी जो है वो जीते जी मरना सीख जाए, वो लोग भी जीते जी जो है वो कर्मों के विधान से मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त कर ले। गुरु की ये इच्छा होती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो नामदान ले लेते हैं लेकिन गुरु के कहने पर पूरी तरह से चलते नहीं। आगे कह रहे हैं कि नव चढ़ चलो शब्द में पेलो। अब ये बात भी गहराई समझ में। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं गुरु जब नामदान देता है तब नामदान देने के बाद में गुरु ये नहीं कहता कि भाई तुम इसके बाद सो जाओ। गुरु कहता है कि भाई देखो एक साथ भजन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए एक प्रोविजन बनाया गया है कि कम से कम 2.5 घंटे भजन करना चाहिए। लेकिन मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज कहते हैं आजकल लोग बड़े बेचैन है, वो एक साथ 2.5 घंटा नहीं बैठ सकते। तो महाराज जी कहते हैं कम से कम आधे घंटे से शुरुआत करो। पहले आधे घंटे बैठो, 30 मिनट बैठो, फिर 45 मिनट बैठो, फिर 50 मिनट बैठो। ऐसे धीरे 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 करते करते साल 2 साल में जो है तुम 2.5 घंटे तक पहुंच जाओगे। लेकिन प्रयास तुमको रोज करना पड़ेगा। कह रहे हैं नब चढ़ चलो शब्द में पेलो। अब कह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है इसमें जो नीचे का हिस्सा हमारे शरीर में अपान वायु जो है नाभि चक्र से नीचे, उसमें तो विषय विकार है। उसके बाद समान वायु जो है वह नाभि चक्र से हृदय चक्र तक है, उसमें अंदर की क्रियाएं हैं। प्राण वायु है हमारे खून को चलाती है, फेफड़ों को चलाती है। उदान वायु में ऊपर को पुष्ट मिलती है। तो कह रहे हैं सत्संग में जो है या किसी शिष्य के जीवन में जब तक हम उदान वायु में नहीं आते हैं, जब तक हम अपने हृदय चक्र से ऊपर नहीं आते हैं, तब तक हमारी साधना जो है बार बार डिस्टर्ब हो जाती है। हम लोग देखते हैं भजन करते हैं, 2 दिन भजन अच्छा बनता है, तीसरे दिन मन चाट हो जाता है। क्यों? कि हम उदान वायु में अपने हृदय चक्र से ऊपर का जो हिस्सा है उसमें अपने तवज्जो को रोक नहीं पाते। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अपनी तवज्जो को ऊपर के चक्रों में रोजो, अपनी तवज्जो को प्राणवायु से ऊपर रखो। अगर प्राणवायु से ऊपर रखोगे तो वहां पर तुम्हें आगे चलने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जिधर की हवा चलती है उधर जाना आसान होता है। तो हमारे हृदय चक्र से ऊपर जो हवा चलती है वो ऊपर की तरफ चलती है, और वो हमें हवा जो है हमें आज्ञा चक्र तक ले आती है। तो नव चढ़ चलो शब्द में पेलो। तो कह रहे हैं कि भाई शब्द जो है असल में वो सही ढंग से जो उच्चारण होता है शब्द का, सही ढंग से जो प्रकट होता है वो आज्ञा चक्र पे होता है। तो आज्ञा चक्र पर जाओगे तो तुम्हें शब्द की पकड़ मिलेगी। जिसे हम अनाथ शब्द कहते हैं वो आज्ञा चक्र पर ही हमें मिलता है। जब तक हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर नहीं पहुंचती है शब्द हमें सुनाई देता है, लेकिन वो क्लियर नहीं होता है। आज्ञा चक्र पर जब हमारी आत्मा स्थिर हो जाती है तो वहां पर जो शब्द होता है वो क्लियर होता है, हमें साफ साफ सुनाई देता है। चाहे छोटी घंटियों की आवाज हो, बड़े घंटे की आवाज हो, सीटी सायरन की आवाज हो, किसी और चीज की आवाज हो, फिर वो आवाजें हमें बड़ी साफ साफ सुनाई देती है।
जब आवाजें जितनी साफ सुनाई देंगी मन उतना ज्यादा ठहरेगा। मन तभी ठहरता है जब हमें अंदर की जो धुनी है वो क्लियर सुनाई देती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि नव चढ़ चलो शब्द में पेलो राधा स्वामी कहत बुझाए। अब कह रहे हैं कि वो परमात्मा राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द धाम, सूरत शब्द राधा स्वामी दोनों नाम एक कल जाए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई वो परमात्मा जो पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आया हुआ है वो साक्षात अकाल पुरुष है। उसके दर्शन करो, उससे नामदान लो, उसके कहने पर चलो। अगर तुम उसके कहने पे चलोगे तो कहत बुझाई। तो कह रहे हैं वो जो कुछ कहते हैं वो तुम्हें अनुभव भी करा रहे हैं। बुझाई का मतलब होता है आत्मज्ञान, बुझाई का मतलब होता है उसका अनुभव। तो कह रहे हैं जो सच्चा सदगुरु होगा वो खाली बातें नहीं करेगा, वो तुम्हें उसका अनुभव भी देगा। जब तुमको अनुभव मिलेगा तभी तुम्हारे जीवन में जो है वो ठहराव आएगा। तो इस तरह से स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। और जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं वही सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज इस विद्या के माहिर हैं। उन्होंने लाखों लोगों को नामदान दिया। जिन लोगों को उन्होंने नामदान लिया, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि जो अंदर के शब्द से जुड़े हुए हैं, जो अंदर के नामे से जुड़े हुए हैं, जो महाराज जी के शब्द रूप से जुड़े हुए हैं। कुछ भाई बहन महाराज जी के नूरी रूप से भी जुड़े हुए। तो हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारी निगाह में एक जीता जागता समर्थ सदगुरु इस पृथ्वी पर मौजूद है। जो भाई बहन चाहें वो उनसे मिल करके उनके दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं, उनसे नामदान ले सकते हैं। कुछ लोगों ने लिया भी है। जिन्होंने नामदान ले लिया उनका जीवन संवर गया, वो मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाएंगे। काल के यहाँ से उनका लेखा फट गया है और एक न एक दिन वो सतपुरुष की गोद में सचखंड जरूर जाएंगे। तो इस तरह से ये शब्द यहाँ खत्म होता है। हम वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल करेंगे। जो महाराज जी।